एक बार बोल दीजिए शिव गुरु महाराज की जय। आइए अनंत भक्ति चैनल में आप सभी भक्तजनों का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम आप लोगों को श्रीमद् भागवत महापुराण का प्रथम स्कंद का पहला अध्याय सुनाती हूँ, जिसमें शौनक आदि ऋषियों का सूत जी से लोक कल्याण का उपाय पूछना है। श्री वेद व्यास जी कहते हैं कि सर्वप्रथम उस मंगल रूप परमात्मा को नमस्कार है कि जो अपने उपादान और निमित्त कारणों से इस संसार का पालन पोषण और संहार करता है। वह अंतर्यामी स्वयं ही प्रकाशमान और विद्याओं का केंद्र स्थान तथा ज्ञान रूप ब्रह्मा आदि को भी ज्ञान देने वाला, अपने तेज से जल और मिट्टी में भी प्रकाश देकर अपनी माया से समस्त प्रपंचों का नाश कर देने वाला है। जिस ईश्वर की सत्यता से असत्य भी सत्य, रज और तम की सृष्टि सत्य सी प्रतीत होती है, जो वेदों के ज्ञान को उत्पन्न करने वाला और जिसकी सत्यता से यह मृग तृष्णा के समान मिथ्या संसार भी सत्य भाषित होता है। उस सत्य रूप परमात्मा को हम अपने शिष्यों सहित प्रणाम और ध्यान करते हैं। इसके पश्चात श्रोताओं को इस शास्त्र की श्रेष्ठता बतलाई जाती है। यह भागवत शास्त्र सब शास्त्रों से उत्तम और संसारी पुरुषों का परम कल्याण करने वाला है। इसमें आदोपांत परमार्थ वास्तु का ही विवेचन किया गया है कि जो ईर्ष्या रहित पुरुषों को जानने योग्य है। जो मनुष्य महर्षि वेद व्यास के बनाए हुए इस भागवत शास्त्र को सुनता है, उसके हृदय में उसी क्षण ईश्वर याद बसते हैं। यह वेद रूप कल्प वृक्ष का फल मुनि रूप तोते के मुख से गिरा हुआ अमृत युक्त है कि जिसका रसा स्वादन करने से घोरतम पापी भी मोक्ष को पा जाता है। इस कारण जब तक मोक्ष न होवे, जब तक इस भागवत शास्त्र के रसमय फल को अवश्य ही चखते रहना चाहिए। एक समय परम पवित्र विष्णु क्षेत्र नैमिषारण्य में शौनक आदि ऋषियों ने स्वर्ग प्राप्ति के लिए हजारों वर्ष तक यज्ञ करने का अनुष्ठान किया। बड़े समारोह में यज्ञ होने लगा। तब एक दिन प्रातःकाल हवन करके वे मुनि लोग प्रेम युक्त हो अपने अपने आसनों पर बैठे हुए श्री सूत जी से बोले, हे भगवान, आप सर्व शास्त्र वेता और परम ज्ञानी हैं। सो आप यह बतलाइए कि मनुष्यों के लिए सबसे उत्तम कल्याणकारी यत्न क्या है। उत्तम गुरु अपने प्रिय शिष्य को सब कुछ बतला देते हैं, अतएव आप भी हम लोगों को यह बतलावें। हे मुनीश्वर, इस कलयुग में मनुष्य प्रायः थोड़ी आयु वाले और आलसी होंगे। उनसे ना कोई शुभ कार्य हो सकता है और ना वे कष्ट साध्य कोई यज्ञ व्रत आदि ही कर सकते हैं। वे हतभाग मंद बुद्धि और सर्वदा रोग आदि से पीड़ित रह प्रायः अशुभ चिंतन में ही रहा करेंगे। उनमें यह शक्ति नहीं होगी कि वे अनेक शास्त्रों को सुनकर तदनुसार आचरण करेंगे, क्योंकि अधिक शास्त्रों के सुनने से अधिक कर्मों का अनुष्ठान करना पड़ेगा, जो उनके लिए सर्वथा संभव है। अतः उनके कल्याण के लिए आप अपनी बुद्धि से निकालकर कोई सुगम उपाय हम लोगों से कहिए कि जिसे जानकर इस संबंध में सर्वदा के लिए हमारी चिंता दूर हो जाए। हे सूत जी, आपका कल्याण होवे। आप जानते हैं कि देवकी जी के गर्भ से श्री कृष्ण जी किस लिए उत्पन्न हुए थे, जो उस कारण को सुनने की हमारी बड़ी इच्छा है। यद्यपि हम जानते हैं कि श्री कृष्ण जी का अवतार मनुष्यों की रक्षा और ऐश्वर्य के लिए होता है, तथापि इस संबंध में जो निश्चित मत हो वह आप हम लोगों से कहिए।
जहाँ तक हम सबको ज्ञात है कि श्री कृष्ण जी का नाम लेने से मनुष्य आवागमन से मुक्त हो जाता है। श्री कृष्ण जी के नाम से वह डरता है। हे सौम्य सुत जी, गंगा जल तो क्रमशः ही मनुष्यों को पवित्र करता है, किंतु श्री कृष्ण जी के चरणों का आश्रय करने वाले शीघ्र ही शांति लाभ करते हैं। तब भला उन कलिमल नाशक श्री कृष्ण जी के उत्तम चरणों को कौन नहीं सुनना चाहेगा, कि जो अपनी लीलाओं से उत्तम श्लोकों द्वारा सबके प्रशंसनीय और शिवादिक मूर्तियों को धारण करने वाले हैं। हे मुनि, जिनके उदार चरित्रों को नारद ऋषियों ने गाया है, जो अपनी माया से लीला करने वाले साक्षात विष्णु रूप हैं, उनके मत्स्यादि के अवतारों की पुनित कथा हम सबसे कहिए। श्री विष्णु जी के उन पवित्र चरित्रों को सुनते हुए तृप्त नहीं होते हैं, पर प्रत्युत वह प्रतिक्षण हम सबको अधिकाधिक स्वादयुक्त मालूम होता है, क्योंकि माया से मनुष्य रूपधारी गुप्त रूप होकर बलभद्र सहित श्री कृष्ण जी ने जो गोवर्धन नादिक उठाकर अद्भुत कार्य किया है, वह बड़ा ही मनोरंजक और अमानुषिक है। इसी कारण कलयुग को आया हुआ जानकर हम लोग बहुत दिनों के लिए यज्ञ का अनुष्ठान करके इस विष्णु क्षेत्र में आ बैठे हैं। तब ऐसे समय में हम लोगों के लिए श्री विष्णु जी की कथा सुनना परम आवश्यक है। जैसे समुद्र के पार जाने वाले के लिए कोई चतुर केवट मिल जाए, वैसे ही इस सतत्वहारी तथा गंभीर संसार को पार करने के लिए विधाता ने आपको हम लोगों के पास भेज दिया है। अतः आप हमें यह बतलाइए कि धर्म की रक्षा करने वाले योगेश्वर श्री कृष्णचंद्र जी के आप स्वरूप में प्राप्त होने पर इस समय धर्म किसकी शरण में गया है? एक बार बोल दीजिए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। और इसका दूसरा अध्याय दूसरे वीडियो में सुनिएगा। ऐसे ही मनोरंजक कथाएं, कहानियाँ और भक्ति गीत सुनने के लिए हमारे इस चैनल अनंत भक्ति को सब्सक्राइब करें, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक का बटन ज़रूर दबाएं। धन्यवाद।